अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। टाइटल देख के आप आगे होंगे, डन बेस वीज़ा। भाई हम कोई डन बेस वीज़ा नहीं लगाते आपका, और जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि हम आपका कनाडा में डन बेस वीज़ा लगवा के देंगे, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। बराए मेहरबानी वड्डे हो जाओ, ठीक है, इनके हाथों में ना आओ। अब होता क्या, आप गेम समझें बड़ी ज़बरदस्त। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ये डन बेस होता क्या है, आप सारी कहानी समझ जाओगे। देखें जी, किसी का फूफी का पुत्र कनाडा की एम्बेसी के अंदर नहीं लगा हुआ, ठीक है, किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है उधर। कनाडा की एम्बेसी हमेशा एक सिस्टम पे चलती है, एक पैटर्न पे चलती है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके क्वाइफ पूरे हैं, ओके फाइन, आपका वीज़ा ना लगने की कोई वजह ही नहीं हो सकती। वो कोई जाती टसलबाजी तो है नहीं, उन्हें आपके साथ तो है नहीं कि भाई अगर फैसल भाई हैं तो नहीं, फैसल भाई का वीज़ा नहीं लाना, नहीं भाई नहीं। क्या मतलब, डॉक्यूमेंट्स देखे, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, उन्हें जेंडर से भी कोई कंसर्न नहीं है। बहुत सारी बहनें आके पूछती है ना कि सर हम विजिट वीज़ा ले सकते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं विजिट वीज़ा पे और वहाँ पे जाके जॉब ढूंढ सकते हैं? क्यों नहीं ढूंढ सकते? ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर ही हैं, ये जेंडरिज्म हमारे मुल्क के अंदर ही है, ठीक है, आप वहाँ कर सकती हैं। और वहाँ पर एक इक्वालिटी का सिस्टम है, ये कोई मसला नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, क्वाइफ पूरे हैं, आप ज़रूर जाएं, ठीक है। और हमारा मज़हब भी इस चीज़ को नहीं रोकता कि औरत काम क्यों नहीं कर सकती। आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को कवर करें, शरई लिबास पहने, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हर्ज है। टॉपिक पे आते हैं भाईजान, ये डन बेस वीज़ा लगता कैसे है, ठीक है, लगता कैसे, अब ये सुने। मिसाल के तौर पे आप आए मेरे पास, अरसलान साहब मेरा वीज़ा लगवा दें। अब पहले तो मैं आपको डराऊंगा, नहीं भाईजान विजिट वीज़ा तो आजकल लग ही नहीं रहा, बड़ा मुश्किल हो है, एम्बेसीज तो रिजेक्ट पे रिजेक्ट करती जा रही है। पाकिस्तानियों के तो बुरे हालात है सर जी। नहीं सर मैंने जाना, बस मैंने इस मुल्क में नहीं रहना, मुझे किसी तरीके विजिट वीज़ा भेज दो। अच्छा जी सर, फिर दूसरा रास्ता है क्या, डन बेस वीज़ा लगवा लें। अच्छा सर, ये डन बेस क्या होता है, इसमें गारंटी वारंटी होती है लगने की? उन्होंने कहा सर जी देखें, लग गया तो आपसे पैसे चार्ज करेंगे, वरना हम आपसे पैसे ही नहीं लेंगे। थोड़ी सी फीस है, वो आपने एडवांस देनी है जो कि रिफंडेबल नहीं होगी। बाकी अगर वीज़ा लग गया तो ठीक। अच्छा सर फीस कितनी है? कोई एजेंट हजरात 10 लाख कहते हैं, कोई एजेंट हजरात 15 लाख कहते हैं, ठीक है। हम जी 15 लाख में आपको विजिट वीज़ा लगवा देंगे। स्टार्ट में आपने ना सिर्फ सिर्फ $200 देना, ठीक है। वो पूछते भाईजान $200 कितना होता है? अच्छा जी 50,000। ओ सर ठीक है भाईजान, 50,000 वापस नहीं मिलना, ठीक है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਹੈਗਾ यानी कि 14,50,000 हैगा, वो जो वीज़ा लग जाएगा तब आप वो दे देना। बंदा कहता है कितना ईमानदार बंदा है, सुबहान अल्लाह, सिर्फ 50,000 ले रहा है और 14.5 लाख का मेरे साथ क्रेडिट कर रहा है। आप इम्प्रेस होते हो? आप कहते हो सर जी डन, ऐप लो 50,000 प्रोसेस शुरू करो। एक्चुअली होता ये है कि पहले जो स्मार्ट एजेंट हजरात होते हैं वो आपका पूरा केस स्टडी कर लेते हैं कि अच्छा जी ये अरशद साहब हैं, कारोबारी हैं, बैंक स्टेटमेंट भी तगड़ी है, सारा कुछ अच्छा है, ओके फाइन। जब उसको यकीन हो जाता ना कि यार ये वीज़ा तो रिजेक्ट नहीं होगा, तब वो आपसे डन बेस पे केस पकड़ लेता है। अब आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आपके पास पैसा अच्छा है, तो आप उनका एक बेहतरीन शिकार हो। वो आपसे डन बेस पे जी वीज़ा लगेगा जी डन बेस पे, ठीक है जी। वो आपका केस तैयार करेंगे, लैपटॉप पे बैठेंगे, आप घर चले जाओगे, उसी टाइम पे लैपटॉप पे बैठ के आधे घंटे में आपका केस उसने सबमिट कर देना, सिर्फ आधा पौना घंटा। सबमिट हो गया। अब कॉल आनी है जी, 60 दिन है, 60 दिन के अंदर अंदर किसी भी दिन ईमेल आ जाएगी कि जी ये लो, ये आपका लेटर आ गया, यहाँ वीज़ा लग गया, यहाँ वीज़ा नहीं लगा। अब 60 दिन के अंदर भाईजान को आ गई ईमेल, ओ जी वीज़ा लग गया। हाँ जी पट्टी साहब आपका वीज़ा लग गया, 14.5 लाख अकाउंट में करा दें और आके अपना पासपोर्ट जमा करवा दें। लो जी, पासपोर्ट खैर उन्होंने थोड़ी जमा करना होता है, वो आते हैं, वो आपको वो लेटर देते हैं, आप वो लेटर और वो पासपोर्ट लेके उनकी एम्बेसी में जमा करवा देते हैं और वो पेस्ट होके वीज़ा आपके पास विजिट वीज़ा आ जाता है। तो ये सारी स्टोरी होती है डन बेस वीज़ा की। अब आप मुझे बताएं इसमें डन क्या है, ठीक है। कौन सा उसका पुप्पी का पुत्र अंदर लगा हुआ है एम्बेसी का, एम्बेसी के अंदर, जिसने जाके हाँ भाई चल भी वीज़ा लगा दे या फड़ पैसे, उसका 1 रुपया नहीं लगा। अब जो आपको ऑफिशियल फीस में बताऊं, $180 कैनेडियन लगते हैं सिर्फ विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और उसने आपसे कितने लिए? $200। उसने आपसे 200 यूएसडी चार्ज किए जिसका रेट ज़्यादा होता है। अगर मैं 180 को करूं तो उसका रेट $210 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 180 से कितने पैसे बनते हैं? वो 50,000 से भी कम बनते होंगे सर जी। उसने अपने आप को सेव कर लिया कि मिसाल के तौर पे अगर रिजेक्ट भी हो जाता तो उसका 50,000 तो सिक्योर था ना, उसका क्या गया, उसने जो 180 जमा कराया
वो उसने आपसे ले लिया कि भाई ये नॉन रिफंडेबल है। अब बाकी पैसे मुझे हैं भाईजान। अब वो 14.5 लाख रुपए की उसकी दिहाड़ी, बल्कि 15 लाख की दिहाड़ी लग गई सर जी। अब आप देखें, आप क्यों ऐसा करते हैं? क्या आपके पास फालतू पैसा है? अगर फालतू पैसा है तो किसी एनजीओ, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी यतीम खाने में जमा करवा दें सर, इसी को दे दें, कोई वेलफेयर में यूज हो जाए। कम से कम इन एजेंट हजरात के तो पेट भरने बंद कर दें। क्या है यार, थोड़ा सा आप समझ लो, स्टडी कर लो। ये वीडियोस इतनी बनाई है, अब मुझे पता है इस वीडियो के फौरन बाद आपके फोन आने शुरू हो जाएंगे, सर जी आप हमारा वीजा लगवा दें। भाई हम कोई सर्विसेज नहीं अप्लाई, कोई सर्विसेज नहीं ऑफर करते, खुद वीजा लगाओ, किसी एजेंट के पास ना जाओ। क्या रॉकेट साइंस है मुझे बता दो। कारोबार करते हो ना, इनकम टैक्स रिटर्न है आपके पास, कारोबार करते होगे तो चैम्बर का सर्टिफिकेट भी होगा, बैंक अकाउंट भी होगा, बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन होती होगी। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है भाईजान। जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दोगे कि आपके पास पैसा है, फाइनेंशियली गुड हो, और आप कनाडा में वापस आओगे विजिट करने के बाद, तो उतने चांसेस हैं आपका वीजा लग जाएगा। ठीक है, पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, स्कैन करके आपने अपलोड करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं। बाकी कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओ, जो कि canada.ca है, वहाँ पे विजिट वीजा पे जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पड़ी है भाईजान, कर दो। एक ऑफर लेटर चाहिए ना, किसी दोस्त यार को कनाडा से कोई यार ऑफर लेटर भेज दे, क्यों नहीं भेजेगा भाई, वो भेज देगा। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती सर जी। इसको काइंडली 14-15 लाख रुपए वाली प्रोडक्ट ना बनाओ विजिट वीजा को, जो कि महज $180 की प्रोडक्ट है। अब आपकी वजह से उनका जब एक छिक्का लगता ना, तो उन्हें लगता है कि भाई सारे हैं, और आप भी जाके सारे लोगों को मैं डन बेस से वीजा लवाया। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, इस पे कोई आपको मेडल नहीं मिलना, तमगा इम्तियाज नहीं आपको मिल जाना सर जी। ये अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी में आता है। आप सीधे तरीके से काम करवाओ। फिर भी अगर कोई एजेंट कहता है कि भाईजान अप्लाई कर देने, उनको यार तू अप्लाई कर, रेगुलर अप्लाई कर, ठीक है, तुम्हारी जो फीस होगी वो मैं दूंगा, मुझे डन बेस पे नहीं कराना। डन बेस का भी वही तरीका है, नॉर्मल का भी वही तरीका है सर जी। इसलिए आपने फजूल में पैसे अपने ज़ाया नहीं करने। सारा आपको मैंने प्रोसेस बता दिया। अच्छा, लोग विजिट वीज़ा पे जाते क्यों हैं? लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं? कोई गाल नहीं जी, डन बेस पे लगवा लो। अच्छा जी, डन बेस पे लगवा लिया वीज़ा, वो कोई नहीं, कनाडा जाके पूरे कर लेंगे। पूरे कैसे कर लेंगे? वहां जाके जी जॉब लग जाएगी, विजिट वीज़ा पे जाएंगे, वहां जाके आगे जॉब लग जाएगी, हम पैसे कमा के पूरे कर लेंगे। भाई पहली बात, अब वहां पे जॉब लेना भी एक काम है। ठीक है, आपने LMI अप्रूव जॉब लेनी होती है। दूसरी बात, जॉब मिल भी जाती है अगर आपके कोई रिलेटिव जानने वाले हों, वहां पर कोई किसी का रेस्टोरेंट चल रहा हो, कहता है ठीक है यार तुमने 2 साल मेरे पास काम करना है, मैं तुम्हें LMI अप्रूव जॉब निकाल देता हूँ, तुम मेरे पास काम करो। तो लेकिन वो कहता है भाई 2 साल मेरे पास काम करना है, जैसा मर्जी काम हो, तुम उसके साथ बाउंड हो पे। तो बहुत सारे लोग समझदार होते हैं, वो टिक जाते हैं। नहीं तो भाई फिर वहां पर आप एम्प्लॉयर्स को ऑनलाइन, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इंडीड पे है, जॉब बैंक जो कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाते हो, जॉब अप्लाई करते हो, एम्प्लॉयर कॉल करता है कि हाँ जी भाई कहाँ पर हो आप, उसे कहते हो जी मैं टोरंटो बैठा हूँ, तो कहता है भाई आ जाओ इंटरव्यू दे लो। तो आप जब उसी कंट्री के अंदर होते हो तो चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाती है। तीसरा हल, अगर आप बहुत ही निकम्मे हो और आपको खुद कहीं जॉब नहीं मिल रही, मेरी बात का बुरा नहीं बनाना, एक्चुअली बहुत सारे स्किल सेट ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये काम करना पड़ता है। उसमें फिर ये होता है कि बीच में एजेंट रात फिर आ जाते हैं, कहते हैं भाईजान मेरे पास जॉब है, LMI अप्रूव जॉब है, तो जो एम्प्लॉयर है वो $50,000 की दे रहा है। बेसिकली वो एम्प्लॉयर $50,000 की नहीं दे रहा होता, वो शहजादा एजेंट जो है ना वो $50,000 की दे रहा होता है। लेकिन मजबूरी होती है, बहुत सारे लोग लेते हैं। लेकिन वो जो जॉब लेटर आप लो, मिसाल के तौर पे अगर आप वो लेते हो, तो चलो वहां पे लेना जायज़ है मेरी नज़र में, क्योंकि अब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि अब आपको चाहिए जॉब। लेकिन लोग वहाँ एक और गलती कर देते हैं, अब लोग पेपर जॉब तो बाय कर लेते हैं और पैसे तो लग गए भाई। अगर आपने बाय करनी है तो जेन्युइन जॉब बाय करो, जिसमें आपको महीने की तनख्वाह मिले। पेपर जॉब क्या होती है कि एक कंपनी ने आपको निकाल दिया वीजा के, लो भाई आप मेरे पास आ गए, लेकिन मैं आपको तनख्वाह नहीं दूंगी, आप जहां मर्जी काम करो। वो कंपनी कहती है भाई जिधर मर्जी काम करो, मैं नहीं तनख्वाह दूंगी आपको। तो अब क्या हुआ, आपको वीजा तो मिल गया, आप रह भी सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन ये इलीगल है। कल को उस कंपनी पे छापा पड़ता है और आप वहां पे नहीं पाए जाते, तो उस कंपनी के लिए भी नुकसानदेह और आपके लिए भी नुकसानदेह। आपके लिए ज्यादा, आपको ब्लैकलिस्ट करेंगे, डिपोर्ट कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने जॉब बाय भी करनी है तो आपने प्रॉपर जॉब बाय करनी है। ठीक है, उसका फायदा ये है कि भाई जो पैसे लगा रहे हो, $50,000 लगा लिया, $30,000 लगा लिया, कम से कम अगर वहां से $4-5 हज़ार की सैलरी भी आपको मिल रही है, तो कम से कम आपको होता है कि यार ठीक है मैं 10 महीनों के अंदर $50,000 पूरा कर लूंगा। तो ये बड़ा फायदा होता है आपको। ठीक है, अगर आपकी सैलरी नहीं आ रही, आप वेले सिर्फ जॉब लेटर ले लिया और कभी इधर फेरो कभी उधर फेरो, तो आपकी इनकम कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत ही अमीर हो तो भैया आपको क्या जरूरत है विजिट वीजा लेने की या फलानी चीज लेने की, आप सुकून से बाय करो, उनका पासपोर्ट ही खरीद लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टर वीजा ले लो। तो आपको क्या जरूरत पड़ी है?
लेकिन अगर आप माड़े बंदे हो और बड़ी मुश्किल से आपने पैसे लगाए हैं और पैसे कमाए हैं, तो भाई आपको यही मैं रिकमेंड करूंगा कि जॉब हमेशा जेन्युइन लेनी है। इस जेन्युइन जॉब को हासिल करने के लिए ही लोग यहाँ से विजिट वीज़ा पर जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर ये जॉब हमें यहीं बैठे क्यों नहीं मिल जाती। तो भाई बात ये है कि जब भी किसी कंपनी को कोई मुलाजिम चाहिए होता है तो उनकी पहली कोशिश होती है कि मुलाजिम उनके आसपास ही हो जिसका वो इंटरव्यू कर सके। ऑनलाइन इंटरव्यू करना कोई कंपनी पसंद करती है, कुछ नहीं पसंद करती, तो उनकी कोशिश होती है कि बंदा अगर हमारे पास है फेस टू फेस आके इंटरव्यू दे सकता है तो ठीक है। तो इसका काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी एडवांटेज होता है। कोई भी सवाल नीचे आगे पूछ सकते हैं, और अगर आप डन बेस वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो भाई जाके पैसे अपने ईदी को दे दें। हमसे भी रब्ता ना करें और किसी एजेंट से भी रब्ता ना करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।